Welcome. Today we will discuss about SA node and AV node. Why SA node is called natural pacemaker? What do you mean by myogenic heart and neurogenic heart? And what are the electrical conduction system in human heart? Means how electrical impulses from SA node transfer in the myocardium of ह्यूमन हार्ट. मीन्स किस प्रकार से SA नोड से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है वो ह्यूमन हार्ट मसल्स में किस प्रकार से वो ट्रांसफर होता है. आज इन टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में डिटेल से समझाया हुआ था. उस वीडियो को आप पहले देख लेंगे, उसके बाद ये वीडियो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. यस स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं SA नोड की जो पोजीशन होता है, जैसा कि आपको पिछले ही वीडियो में बता दिया गया था कि वो राइट साइड होता है, नहीं राइट एट्रियम में होता है SA नोड. मीन्स यदि हम ये हार्ट ह्यूमन हार्ट है, पूरा इसको देखा जाए ह्यूमन हार्ट है, तो इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं. एक होता है बेटा, हम उसे लेफ्ट पार्ट में बांट सकते हैं और दूसरा होता है राइट पार्ट. तो यह लेफ्ट पार्ट हो गया बेटा, यह राइट पार्ट हो गया. तो राइट पार्ट में देखिए आप, यह ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो चेंबर होता है, इसे हम कहते हैं राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल, और यह जो होता है राइट वेंट्रिकल. नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं. और इधर हम देखते हैं तो बेटा यह क्या कौन सा पार्ट है हार्ट का, यह जो पार्ट है वह लेफ्ट ऑरिकल है और यह जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल. तो SA नोड जो होता है बेटा, SA नोड क्या होता है, तो SA नोड देखिए बेटा एक न्यूरोमस्कुलर जो है नोड होता है, यानी एक गांठ होती है जो कि सुपीरियर वेना कैवा जहाँ पर खुलता है, यानी राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कैवा जहाँ पर खुलता है, वहीं पर इंटरनल वाल पे जो है वो छोटी सी गांठ जो होती है वह सिचुएटेड होती है, जिसे हम SA नोड कहते हैं. SA नोड का बेटा फुल फॉर्म जो होता है साइनो एट्रियल नोड कहलाता है, या साइनो ऑरिकुलर नोड इसे हम कहते हैं. साइनो जो SA नोड होता है इसे ही कहा जाता है बेटा नेचुरल पेसमेकर. नेचुरल पेसमेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इसे ही कहते हैं. तो नेचुरल पेसमेकर होता क्या है बेटा, नेचुरल पेसमेकर बेटा होता है इसे हम हिंदी में कह सकते हैं प्राकृतिक गति निर्धारक. मीन्स हार्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वह SA नोड एट ए प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम यह इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करता है. और ये जो इम्पल्सेस होते हैं वह फाइबर्स के द्वारा, इंटरनोडल फाइबर्स के द्वारा एट्रियम में, दोनों एट्रियम में और दोनों वेंट्रिकल में जो है वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और उससे जो है हार्ट के जो चेम्बर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो SA नोड को नेचुरल पेसमेकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि SA नोड जो होता है वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एट रेगुलर इंटरवल इन फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट. तो इसलिए इसे कहा जाता है नेचुरल पेसमेकर. तो SA नोड जो है यहाँ पर एक छोटी जो है बैटरी की तरह स्ट्रक्चर होता है जो कि एनर्जी देता है हार्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. यहाँ पर स्थित होता है सुपीरियर वेना कैवा, जहाँ पे ओपन होता है उसी के दीवार के जस्ट पास ये स्थित होता है. उसी के नीचे जो बेटा एक दूसरी जो है नोड होती है उसे हम AV नोड कहते हैं. AV नोड का फुल फॉर्म है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. और एट्रियो वेंट्रिकल जो नोड होता है बेटा वह सिचुएटेड होता है जहाँ पर बाइक स्पीड वाल्व ओपन होता है, उसके जस्ट ऊपर इंटर एट्रियल सेप्टम में यह सिचुएटेड होता है. मैंने जहाँ पर दोनों जो एट्रिया होते हैं, दोनों एट्रियम जो होते हैं, जहाँ पर उसके जो बीच में जो सेप्टा होता है उसी सेप्टा में जो है यह AV नोड जो होता है सिचुएटेड होता है. तो SA नोड जस्ट ऊपर और उसके नीचे जो है AV नोड. तो उसके बाद हम देखते हैं AV नोड से बेटा वह देखिए यहाँ पे निकला हुआ है एक बंडल निकला हुआ है फाइबर्स का, जिसे हम कहते हैं बंडल ऑफ हीज. जो बंडल ऑफ हीज होता है बेटा वह जो दोनों वेंट्रिकल जो होते हैं जिसे हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी जो स्पेस है, ये जो जगह है दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसे हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. उसी में से जो है यह बंडल ऑफ हीज जो है आता है और दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. तो यहाँ तक जो है यह बंडल ऑफ हीज कहलाता है. उसके बाद बंडल ऑफ हीज जो होता है वह लेफ्ट ब्रांच में और राइट ब्रांच में जो है वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो यानी जिसे हम कहते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच और इसे हम कहते हैं राइट बंडल ब्रांच ऑफ हीज. उसके बाद देखा जाए बेटा जो यह बंडल ऑफ हीज होता है वह आगे चलकर जो है वह डिवाइड हो जाता है, वेरियस छोटे छोटे शाखाओं में बढ़ जाता है. और इनकी जो शाखाएं होती हैं, यानी जो इसमें जो ब्रांचेस होती हैं वह वेंट्रिकल के वाल में दोनों तरफ जो है वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, और जिसे हम कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स या परकिंजे फाइबर्स कहते हैं. ये जो परकिंजे फाइबर्स हैं ये वेंट्रिकल के वाल में अंदर की तरफ जो है धंस जाती हैं, चारों तरफ फैल जाती हैं, ताकि SA नोड
जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर रहा है वह इंटरनोडल फाइबर्स के द्वारा एवी नोड तक आता है, और एवी नोड के द्वारा वह जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होता है वह बंडल ऑफ हीट से होता हुआ वह चला जाता है राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांचेस में चला जाता है, हीज के ब्रांचेस में चला जाता है, और उसके बाद वह पुरकिंजे फाइबर से पूरे वेंट्रिकल्स में वह एक्सपेंड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यह कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम है, यह कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम बेटा शुरू होता है वह एसए नोड के द्वारा। एसए नोड जो होता है वह इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करता है, वह 60 to 80 टाइम्स पर मिनट जो है यह इम्पल्सेस को जनरेट करता है। में 60 to 80 टाइम्स जो है एसए नोड जो है वह इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करता है, और यह जो इम्पल्सेस होते हैं वह इंटरनोडल फाइबर्स के द्वारा एट्रियम में जो है, एट्रियम के वॉल में जो है वो चले जाते हैं। यानी जो इम्पल्सेस, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वह एसए नोड के द्वारा वह एसए नोड से होता हुआ इंटरनोडल फाइबर से जो है एट्रियम के वॉल में चला जाता है, जिससे क्या होता है, एट्रियम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसके बाद जो है वह वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है कितने सेकंड के लिए, वह कॉन्ट्रैक्ट करता है 0.1 सेकंड के लिए जो है एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। मीन्स जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एसए नोड जो है वह जनरेट कर रहा है, वह एट्रियम, दोनों एट्रियम के वॉल में जाने तक उसको जो समय लगता है 0.1 सेकंड का लगता है, और एसए नोड से एवी नोड तक आने में जो यह कंडक्शन जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है उसको भी लगभग 0.1 सेकंड लगता है एवी नोड तक आने में। तो उसके बाद जो होता है, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है 0.1 सेकंड के 1 सेकंड के बाद, तो उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो ऐसे एवी नोड में आता है, और एवी नोड जो है पुनः जो है वह इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करता है, और वह इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होते हैं वह बंडल ऑफ हीट से होते हुए दोनों राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस होते हुए परकंजे फाइबर्स में चले जाते हैं। यानी कि एसए नोड जो है जनरेट किया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, वह 0.1 सेकंड में एट्रियम वॉल तक चला गया, और यहाँ तक भी आने में उसको 0.1 सेकंड का समय लगता है। और उसके बाद जो एवी नोड जो है वह इम्पल्स जनरेट करता है, और वह जो इम्पल्स होता है वह 0.3 सेकंड के लिए जो है उसको समय लगता है वेंट्रिकल वॉल्स में जाने के लिए। मीन्स एवी नोड से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं वह वेंट्रिकल के वॉल में जाने तक के लिए उसको जो समय लगता है 0.3 सेकंड का समय उसको लगता है। चलिए बेटा आप देख लेते हैं मायोजेनिक हार्ट क्या होता है और न्यूरोजेनिक हार्ट क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मायोजेनिक हार्ट। तो बेटा मायोजेनिक जो टर्म है इसको हम देख लें तो यह दो टर्म से बना हुआ है मायोजेनिक। पहला है मायो और दूसरा है जेनिक। तो बेटा मायो मीन्स क्या होता है, मायो मीन्स बेटा होता है मसल सेल्स होता है, और जेनिक मीन्स होता है बेटा जनरेट करना। मीन्स ऐसे एनिमल्स का हार्ट जिसमें जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हो वह जनरेट हो मसल सेल्स के द्वारा, ऐसे हार्ट को हम कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। मीन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो जनरेट हो हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन के लिए वह मसल सेल्स के द्वारा जनरेट किए जाएं, ऐसे हार्ट को हम कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। जैसे एग्जाम्पल है ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने वर्टिब्रेट्स हैं सभी वर्टिब्रेट्स का जो हार्ट होता है वह मायोजेनिक होता है। मीन्स ऐसे एनिमल्स के हार्ट को जो इम्पल्सेस चाहिए होती है उनको कॉन्ट्रैक्शन के लिए, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वह उन्हें मसल सेल्स के द्वारा मिलता है, न कि ब्रेन के द्वारा मिलता है। मीन्स जो ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वह मसल सेल्स के द्वारा उसको मिलता है, ब्रेन से नहीं मिलता है बेटा। मीन्स ब्रेन जो होता है वह ह्यूमन जो हार्ट होता है उसके हार्ट बीट के रेट को वह स्लो कर सकता है और स्पीड को बढ़ा सकता है हार्ट बीट रेट को, लेकिन वह हार्ट बीट को जनरेट नहीं कर सकता है। हार्ट बीट को जनरेट कौन करता है बेटा? स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरोमस्कुलर सेल्स दैट इज कॉल्ड, यू सी हियर, एसए नोड। जो एसए नोड होता है बेटा आपको पहले बताया जा चुका है कि एसए नोड जो होता है उसे ही हम कहते हैं नेचुरल पेस मेकर। यह जो होता है ये स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरोमस्कुलर सेल्स होता है, मसल्स का बना हुआ होता है, और यह जो होता है हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो है वह एनर्जी प्रोवाइड करता है एसए नोड। इसीलिए एसए नोड को कहते हैं नेचुरल पेस मेकर। नेचुरल पेस मेकर मीन्स क्या हुआ? नेचुरल पेस मेकर मीन्स
हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन के लिए हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन के लिए वह एट ए रेगुलर इंटरवल जो है वह एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए एसए नोड को हम कहते हैं नेचुरल पेसमेकर। तो ह्यूमन का जो हार्ट होता है बेटा वह मायोजेनिक हार्ट होता है, ठीक। और मायोजेनिक हार्ट मीन्स अगर हम हार्ट को, मानव का जो हार्ट होता है यदि हम उसके बॉडी से बाहर निकाल लें तो क्या वह जो है हार्ट बीट करेगा कि वो हार्ट बीट करना बंद कर देगा। मीन्स मानव का यदि हार्ट कुछ समय के लिए यदि बाहर निकाल दिया जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मानव का जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक हार्ट होता है। यदि हम उस हार्ट को बाहर निकाल लें कुछ समय के लिए तो क्या वह धड़कना जारी रखेगा कि वह धड़कना बंद कर देगा। तो आप बताएं बेटा क्या होगा इसका आंसर। तो इसका साफ आंसर है बेटा, यदि मानव के हार्ट को बाहर निकाल लिया जाए तो वह बेटा वह बीट करेगा, यानी वह कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को शो करेगा। मीन्स वह इम्पल्सेस को शो करेगा, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को शो करेगा। क्यों? क्योंकि हार्ट को जो एनर्जी चाहिए होती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए वह हार्ट मसल्स में ही, वह राइट एट्रियम में ही है, जिसे हम एसए नोड कहते हैं, वहीं पर स्थित होता है। तो ऐसे हार्ट जो मायोजेनिक हार्ट होते हैं उसको जो है जो ब्रेन होता है उसको हार्ट बीट को जनरेट नहीं करता है, वह केवल हार्ट बीट रेट को घटा सकता है और बढ़ा सकता है। तो दूसरा हो गया बेटा न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट क्या होता है? न्यूरोजेनिक हार्ट बेटा वह होता है, अब यहाँ भी देख लें हम न्यूरोजेनिक, तो न्यूरोजेनिक भी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, न्यूरॉन प्लस जेनिक। मीन्स ऐसा हार्ट जिसमें हार्ट बीट करने के लिए जो इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चाहिए वह जनरेट करे, न्यूरॉन करे, यानी नर्व सेल्स करे, ठीक। जेनिक का मतलब आपको मालूम ही है, जनरेट करना। मीन्स ऐसे एनिमल्स का हार्ट, ऐसे ऑर्गेनिजम्स का हार्ट जिसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो जनरेट करे, कौन? न्यूरॉन सेल्स, यानी ब्रेन सेल्स जो जनरेट करे, ऐसे एनिमल्स के हार्ट को हम कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। मीन्स ये जो ऐसे एनिमल्स जो एग्जाम्पल में आते हैं वो एनिलिड्स आते हैं, एनिलिड्स जैसे अर्थवर्म हो गया, लीच हो गया, और आर्थ्रोपोड्स भी आते हैं। मीन्स एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स का जो हार्ट होता है वह न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। मीन्स ऐसे एनिमल्स के हार्ट को यदि उनके शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो वह तुरंत धड़कना बंद कर देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। हार्ट बीट को जनरेट कौन कर रहा है? ब्रेन जनरेट कर रहा है। इसलिए ऐसे एनिमल्स का हार्ट जो है वो बॉडी से बाहर आते ही उसका ब्रेन से कनेक्शन खत्म हो जाएगा तो तुरंत जो है धड़कना बंद कर देगा। बट जो ह्यूमन का हार्ट होता है बेटा वो मायोजेनिक हार्ट होता है। यदि हम उसको शरीर से बाहर भी निकाल लें तो उसका जो है कुछ समय के लिए, जब तक एनर्जी रहेगी, जब तक एसए नोड के पास उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, तब तक जो है वह एनर्जी देगा। लगभग 4-5 मिनट तक जो है मानव का हार्ट जो है बाहर, शरीर के बाहर आने के बाद ही वह हार्ट बीट करेगा। क्यों? क्योंकि वो मायोजेनिक हार्ट है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताते हैं बेटा, जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं सभी इन्वर्टिब्रेट्स के जो हार्ट होते हैं वे न्यूरोजेनिक हार्ट होते हैं, एक्सेप्ट मोलस्का। मीन्स मोलस्का जो होता है बेटा वो अभी इन्वर्टिब्रेट है, बट उसके जो हार्ट होते हैं वो मायोजेनिक हार्ट होते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हो गए, जैसे एनिलिड्स हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए, उनके जो हार्ट होते हैं वो न्यूरोजेनिक हार्ट होते हैं। बट एक्सेप्शन है मोलस्का। जो मोलस्क हैं जैसे ऑक्टोपस हो गया, लैमेलिडेंस हो गया, कटल फिश हो गया, सिपिया हो गया, ऑक्टोपस, तो ये इनके जो हार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? वह मायोजेनिक हार्ट होते हैं। और मोलस्क क्या है बेटा? मोलस्क एक इन्वर्टिब्रेट होता है, मोलस्क इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो इनके जो हार्ट होते हैं वो कैसे हो गए? इनके हार्ट जो हो गए वो मायोजेनिक हार्ट हो गए, और बाकी अन्य जो है इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके जो हार्ट हो गए वो न्यूरोजेनिक हार्ट हो गए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक।